सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व आईएएस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय दीक्षित जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश जो है वो भारत के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम है जो भारत के साथ हो रहे थे, जिसमें कह लीजिए कि वो अडानी साहब का नाम भी बीच में आ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाइना की तरफ, चाइना के साथ तो आपकी दोस्ती अब शुरू हो गई है। अब आपका क्या प्रोग्राम है सर? दादा सीपीसी तो वैसे ही हमारा स्लो स्लो चल रहा है, तो अब क्या बंद करवाने का इरादा है? तो आपको लगता है कि जो चाइना के मैं साथ तो बातचीत है? देखिए, आप लोग जो जी, हैं वो जब सीपेक चल रहा था ना, तो आप लोगों का जो पूरा जो कमेंटेरियट थी, वो जिससे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि इंडिया जो है वो सीपेक को लेके जेलस है। कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए, आप भी कहती थी कभी कभी। मैंने सर कभी नहीं कहा जेलस है। मैंने आप भेजा फ्राई में वैसे मजाक में कहो तो और बात है, लेकिन ये कि हम तो कहते थे भारत भी आज सीपीसी में हिस्सा बने। कुछ पैसा वैसा लगाइए सर, यहाँ पे क्या हो गया? पैसा लगाना क्या मतलब है? कुएं में डालना है पैसा? तो क्या करना है, कुएं की क्या बात है सर? पैसा वैसा लगाइए। वहां आप 4 बार पोर्ट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, तो इधर सीपीसी में भी शामिल हो जाइए। इसमें चाइना भी है, और चाइना से तो आपकी दोस्ती भी हो गई है, तो कुछ पैसा आप भी ले आइए, इधर जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाइना से हमारी दुश्मनी कब थी? वाह, क्या बात है! बताइए। क्या हो गया सर? डिड हमेशा वी से थी डिक्लेयर वॉर? लद्दाख पे और कहाँ पे, हर वक्त तो आप लोग नहीं, वॉर तो आप नहीं करते, लेकिन वो तो आपने हमारे लिए रखी हुई है। वहां पे वो आप लोग जो हाथापाई करते हैं बॉर्डर पे। ना 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 ना, ये आपने जो बात कही इस पे मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताया कृपया मुझे कि हर पाकिस्तानी ये कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है। अब इंटरनेशनल लॉ में दुश्मन की परिभाषा यानी डेफिनेशन जो है वो सेट है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो पाकिस्तान भारत में कोई लड़ाई हो नहीं रही, तो हर पाकिस्तानी बंदा क्यों कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है? सर हर पाकिस्तानी नहीं कहता। अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। पिछले 3-4 साल में काफी लोगों का जो है वो माइंडसेट चेंज हुआ है और कुछ और बात कर रहे हैं। अब वो बातें भी आप लोगों को पसंद नहीं आती है। मजे की बात तो ये है कि जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जो अरे लोग कह साहब, रहे हैं कि गलत हुआ, उनके भी आप लोग गले पड़ जाते हैं जाकर। तो मुझे दूध तो का समझ में जला नहीं चाहते क्या है। छाछ दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। सर अप्रिशिएट करना चाहिए आपको पाकिस्तान के लोगों का, जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो उनको बजाय अप्रिशिएट करने के आप उनके ऊपर भी शक, ठीक है शक करिए, उसमें तो हर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइना के साथ आपकी जंग भी हो चुकी है, और चाइना के बाद आप लोगों ने लद्दाख के ऊपर भी झगड़ा रहा है, फिर आपने उनके जो सॉफ्टवेयर एप्स जो थी वो भी बंद कर दिए थे। तो अब चाइना से हमने तो आपकी केवल दोस्ती का क्या मतलब है? चाइना का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, चाइना ठीक हो गया। अब अपडेटेड सॉफ्टवेयर वाला चाइना, उससे मैं क्या प्रॉब्लम? जब तक उसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ था, उसमें बग आया हुआ था, तब तक दिक्कत थी। अब अपडेट कर दिया उसका। आपको लगता है ये ज्यादा लंबे अरसे चलेगी ये चीज, या आपको लग रहा है आर्टिफिशियल तरीके से देखिए, मिलाप हुआ है? वी आर नॉट लेटिंग आवर गार्ड डाउन। कोई जो भी है, अब चाइना वापस कहीं गया है क्या आज तक? आज तक कहीं पर भी चाइना वापस गया क्या? ये पहला इंस्टेंस है चाइना की हिस्ट्री में, कम्युनिस्ट चाइना की हिस्ट्री में, कि दे हैव गॉन बैक। तो सोच के गए होंगे ना। मगर सर राहुल गांधी तो कुछ और कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कब्जा कर लिया, गांव बना दिए, तो राहुल जाने वाले गांधी नहीं तो है। वो तो नॉस्ट्राडेमस है, उनका हम क्या कर सकते हैं? वो तो नहीं मान रहे आपकी बात को। वो आप तो भी हमारे इमरान खान है ना। सर लीडर तो है ना, आपको पसंद हो या ना हो, आपकी कंट्री के लीडर है, पोजीशन है, और तो काफी बिल्कुल है। स्ट्रांगली बयान देते हैं। हाँ, अभी हर आप इमरान उनकी खान सिस्टर बयान के देते हैं। पीछे, हैंडबैग को लेके आप लोग जिस उनकी सिस्टर तरह के पीछे पड़ गए थे। जिस तरह से इमरान खान जो है वो आपके पप्पू हैं, उसी तरह से राहुल गांधी हमारे इमरान खान है। नमूने तो हर जगह होते हैं, कौन सी ऐसी जगह है? अब आप अमेरिका में देख लो, वहां नमूने कम है क्या?
बताइए। सही। नाम आप अपनी तरफ से ले लीजिए, तो ये मैं ले लूं थोड़े 2-4 के नाम। नहीं सर, बात तो ठीक है, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि चाइना के साथ जो आपकी दोस्ती अभी शुरू हुई है, ये लंबी चलेगी या आपको लग रहा है कि नहीं, ज्यादा दिन की नहीं है? क्योंकि चाइना कुछ ना कुछ फिर कर देगा, फिर कोई ना कोई टेंशन बन जाएगी आपको। तो फिर मैंने आपको क्या निवेदन किया? मैंने कहा माय सबमिशन इज कि भाई हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने सेनाएं वहां से हटा लिए। वापस बुला ली। हाँ। लद्दाख में तो आज भी 50-60 हजार बैठे हुए हैं। और द रीजन इज चाइनीज, और मैं ये कई बार कह चुका हूँ, आई हैव नो हेजिटेशन इन रीइटरेटिंग दिस इवन ऑन योर चैनल, कि जो चाइनीज सोल्जर है, जब हम कंपेयर करते हैं चाइनीज सोल्जर को और पाकिस्तानी सोल्जर को, तो हम यही कहते हैं कि भैया चाइनीज सोल्जर पाकिस्तानी सोल्जर से बहुत इंफीरियर है। तो इन चाइनीज सोल्जर्स को तो निपटाने में हमें टाइम ही नहीं लगा ना। वो तो लड़ ही नहीं सकते इस टेरेन में। वो तो जो है चाइना का सोल्जर जब आता है पेट्रोल पे, आप जानते क्या करता है? वो अपना गैस सिलेंडर साथ में लेके चलता है। तो अगर किसी, वो तो इंडिया चाइना का वो पैक्ट है कि वो लीथल वेपन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी चाइनीज को अगर करना हो तो कुछ करना ही नहीं है उसको, तो आपको गोली मारनी नहीं, तो उसके सिलेंडर में गोली मारनी है खाली। सर वो तो चाइना के लिए कहा जाता है कि चाइना लड़ता नहीं है, चाइना वायरस छोड़ देता है, तो उससे बचिए, फिर आप लोग वैक्सीन बनाते फिरेंगे अगर चाइना ने फिर कोई वायरस छोड़ दिया, जो कि वो पहले भी कर चुका है। लेकिन सर मतलब आप आए और मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप का ना पूछूं, ऐसा तो नहीं हो जो सकता। वायरस बनाया है तो उसकी वैक्सीन तो सबसे सक्सेसफुल भारत ने ही बनाई ना। वही मैं कह रही हूँ। तो इसलिए चाइना को पता है कि वो कोई भी वायरस छोड़ेगा, उसकी वैक्सीन हमारे पास है। इसलिए उसने कहा कि भाई इनसे बचो, दूसरों से निपटो। अभी तो सर रशिया ने भी कैंसर की वैक्सीन बना ली है, पता नहीं कहाँ तक सक्सेसफुल है, लेकिन उन्होंने अनाउंस तो किया है कि कैंसर वैक्सीन बना ली है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब अनाउंस करता है कि वो भी बना रहे हैं, और वैसे आप उनसे सस्ती बनाएंगे और हम तो फ्री में ले ही लेंगे आपसे किसी ना किसी तरीके से। तो वो अब देखते हैं कि कब होता है, वो जरा लंबा फ्री काम में है। आप तो दुबई से लेती हैं, डबल पैसा देती हैं। नहीं सर, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अरे पाकिस्तान की बात मतलब कर आप रही हूँ। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। नहीं वो तो सर, दुबई से टमाटर सर है। होती तो आपके यहाँ से भी ली थी सर, कोविड की तो आपके यहाँ से भी आई थी अब मेरे टमाटर की ख्याल से। बात है। अब टमाटर जो है वो सीधे नहीं लेना वाघा से, दुबई के थ्रू लेना है 3 गुने दाम पे। सर आप लोग ही नहीं कर रहे ना ट्रेड ओपन, हम तो कह रहे हैं ट्रेड इनको करने के लिए। पेपलबंदी सर हम तो कह रहे हैं कि बंद। ट्रेड ट्रेड कर अरे ले, आप बंद तो लोग कर ही आपने नहीं। की थी ना। तो सर अब खोल भी तो हम ही रहे ना, अगर हमारा इतना भरोसा है आपको, तो सर हम ही ने बंद की थी, अब हम ही कह रहे हैं दोबारा ओपन कर दे, तो कर दीजिए। नहीं नहीं, लेकिन आपके ऊपर भरोसा नहीं है। हम चाइना से बात कर लेंगे, उससे बेटर है। पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। मगर सर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, क्या देख रहे हैं आप उनके आने से कुछ चेंजेस मैंने आएंगे बताया ना, वर्ल्ड में? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो आपके यहाँ ही होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूनुस का दिमाग खराब हो गया है। ये क्यों शहबाज शरीफ से बात कर रहा है? शहबाज शरीफ से फिर बात तो करेगा कोई होगा, और ट्रंप आते ही कहेगा कि भाई इमरान को लाओ, तो आपके आसिम मुनीर साहब कहेंगे जो हुक्म आका। बस चलिए शहबाज शरीफ जी, चलिए आप, और इमरान खान साहब सर आइए। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी सर कभी भी जा सकते हैं, उनका तो ट्रम्प के आने जाने से कुछ नहीं है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट आपको पता ही है कुछ ही साल में हटा दी जाती है। लेकिन उसके अलावा क्या इम्पैक्ट होगा, वॉर्स वगैरह जो चल रही हैं दुनिया में, वो उसको रोकेंगे? देखिए अभी तक देखने से तो यही लग रहा है कि सबसे पहले तो यूक्रेन वाला वॉर खत्म होने वाला है। क्योंकि आज तो स्टेटमेंट भी आ गया। आई थिंक यू हैव सीन दैट स्टेटमेंट दिया ट्रंप ने कि मैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है उनकी जो परमिशन है वो विड्रॉ कर लूँगा। लॉन्ग रेंज से मिसाइल की परमिशन विड्रॉ कर लेंगे, जो उनको जो पैसे देते हैं वो बंद कर देंगे, उनको जो वेपन देते हैं वो बंद कर देंगे। तो यूक्रेन में वैसे ही क्या बचा हुआ है? यूक्रेन इज ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन 20% ऑफ इट्स टेरिटरी टू रशिया। और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। दे हैव टू गो डाउन ऑन अ नी अगेंस्ट रशिया। तो वो तो निपट गया। ये बीच में इन्होंने ये शुरू कर दिया इधर ये सीरिया वाला खेल। तो वो सीरिया वाला खेल जो भी मुझे दिख रहा है, तो मुझे तो आपस की मांड वाली लगती है। मिला जुला खेल है ये रशिया और अमेरिका का।
तो इसलिए उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होना, इजराइल ने अपना काम कर ही लिया है। और ओरिजिनली जो अमेरिकन डीप स्टेट की जो 7 वॉर स्ट्रैटेजी थी, उस 7 वॉर स्ट्रैटेजी में से 6 कंप्लीट हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट के लिए दे हैड 7 वॉर स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग विद इराक, देन लीबिया, इजिप्ट, फिर आपके सीरिया में वो पीछे रह गए थोड़ा सा, सूडान, सोमालिया और फाइनली ईरान। तो अब 6 तो हो गए कंप्लीट। सीरिया भी हो गया, सीरिया जो 2011 में शुरू किया था वो अब जाके कंप्लीट हो गया उनका। अब केवल ईरान बचा है। तो ईरान शायद इसलिए छोड़ दिया इन लोगों को कि ईरान से ट्रंप की भी दुश्मनी है। तो ट्रंप विल डू समथिंग। इजराइल ने अपना कंसोलिडेट कर लिया पूरा। तो इधर भी अब कुछ खास होने वाला नहीं है। ट्रंप ने तो, आपने ध्यान है ना, उन्होंने ट्वीट किया था कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस रीजन, हमें कुछ नहीं लेना देना है। तो अब वहाँ पे आईसिस और अलकायदा और आपके पाकिस्तान के कुछ ग्रुप गए हुए हैं, सुना जैश मोहम्मद भी है वहाँ पे, वो आपस में लड़ेंगे, लड़ने दीजिए। आखिरकार जन्नत में जगह लिमिटेड है ना, उसके लिए लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। नहीं सर, आपको किसने कहा कि लिमिटेड है जगह? मैंने नहीं सुना, मगर हो जाएगा, ये तो हदीस है ना। सर लिमिटेड जगह की तो मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं लगता कि लिमिटेड है, ये तो अनलिमिटेड रसूलुल्लाह है। की हदीस है कि साहब एक ही फिरका जाएगा। अब उस एक फिरके में कौन फिरका होगा, उसके लिए तो लड़ाई करनी पड़ेगी। खैर सऊदी अरब वो वाले तो कहते हैं कि सऊदी वाले कहते हैं कि हम ही जाएंगे अकेले। हम जो है अब कुरैश वाले वही जाएंगे। सर अब पता नहीं कौन जाएगा, वो तो खैर पता लगेगा, या जिसको लगेगा उसको लगेगा, वो तो बहरहाल। लेकिन बहरहाल देखते हैं सर कि ट्रम्प के आने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं और लोग भी जब बात किसी कर को रहे हैं। जाना ही नहीं है, एक ही फिरके को जाना है, तो बाकी सब लोग क्यों लगे हुए हैं बगैर मतलब के जिहाद में? ये आज तक मेरी समझ में नहीं आता। अरे भाई तय कर लो जिसको जाना है, बाकी सब छोड़ो। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक पता नहीं सर क्या सोच के लोग लगे हुए हैं, तो लगे रहने, खैर है, हमारा क्या। लेकिन थैंक यू सो मच कि आज अरे आपने क्यों नहीं, ज्वाइन। आपको तो ज्यादा बॉदर करना पड़ेगा ना। अफगानिस्तान वाले आ रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हमारा है, आपको इस्लामाबाद छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, अभी नहीं आ रहे, इतनी जल्दी नहीं है, मेरा ख्याल है मेरी लाइफ में नहीं आएंगे, देर में आएंगे, अभी नहीं आने वाले। तो मेरी फिर भी देखते नहीं हैं कि, आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे सर ये हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, सुने जाए, अभी कुछ नहीं हो रहा, उधर ही उधर झगड़ा हो रहा है बॉर्डर पे, यहाँ तक नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल देखते हैं सर, इसके ऊपर भी, इस अभी खबर आप के कैसे ऊपर कह भी रहे हम हैं? नजर अभी रहेगी। अभी अभी तो आपके पूरा इस्लामाबाद कवर कर लिया था उन्होंने। वो तो बुशरा बीबी भाग गई, नहीं तो सर वो तो आना जाना लगा रहता है ना, हमारे यहाँ तो ये एक्टिविटी रहती है, आपके यहाँ भी तो रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो है कि अब देखते हैं कि किस तरह से अरे ये हमारे इनको यहाँ तो मैनेज करते छोटी हैं। मोटी चीजें चलती हैं, कोई वहां पे गोलियां वोलियां तो हमारे यहाँ चलती नहीं ना। वो आपके यहाँ तो सर गोलियां बंदूकें सब चल जाता है। हमारे लोग यहाँ आते सर भी हैं तो तब, बंदूकें लेके आते हैं, बताइए सर क्या घर बात घर में रखी हुई है, क्या करें सर, इतना असला है। अफगानिस्तान में इतना वो छोड़ गए थे, हमारे पास वैसे ही है, तो जाहिर है कि मुकाबला तो करना ही होता है ना, तो वो चलता रहता है। लेकिन खैर अच्छा है आपके यहाँ गोलियां नहीं चलती, और चलनी भी नहीं चाहिए। आप लोग तो खैर बॉर्डर पे भी नहीं मारते उनको, चाइनीज को भी आपने ऐसे ही रखा है, वो गोले बारूद तो आपने हमारे लिए रखे हैं इस कॉर्नर पे, बाकी चाइना के अरे साथ तो कोई साहब टेंशन चाइनीज नहीं है। देखिए पहुंच, हमारे दोवाल साहब पहुंच गए चाइना। कब, आज? हम्म अच्छा मैंने वो न्यूज नहीं देखी, मैं चेक करूंगी डेफिनेटली। तो दोवाल वही तो साहब मैं कह रही हूँ कि पहुंच चाइना के गए साथ हैं। आपके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं, तो उसके बाद चाइना अब हमें आंखें दिखाना शुरू करेगा, आप और लोगों से ज्यादा उनके मेल मिलाप होगा। उनके चाइना पहुंचने के पहले ही हम्म, अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का एक टुकड़ा हथिया लिया है। और सही। यूनुस जो है वो शहबाज शरीफ साहब से क्या पूछने आए? वो मेरे ख्याल से वो पूछने आए होंगे कि साहब आप लोग सरेंडर बहुत अच्छा करते हैं, बताइए हमें कैसे करना है अराकान आर्मी के सामने सरेंडर। सर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन दोबारा से सरेंडर करता है, लेकिन अभी तो हम यही चाहेंगे कि हर जगह पर अमन रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और जंगे हम देख रहे हैं, तो वो खत्म होनी चाहिए।
तो ये यूनुस मियाँ को कौन समझाएगा? नहीं सर, उनको आप ही लोग झगड़ा तो समझा उन्होंने ही सकते हैं। शुरू किया ना। भारत ने तो सब कुछ दे रखा था उनको। बस सर देखते हैं कि वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भारत ने उन्हें सब कुछ दे रखा था, और अगर भारत वो सब ले लेगा तो बांग्लादेश के जो पब्लिक है वो, या जो लोग जो सिटीजन है वो जरूर परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी तो उनको जो वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं जुल्म, वो रोकना चाहिए। एक जुमला नहीं सुना आपने? क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो गई इधर, तो उनके यहाँ आलू प्याज जाना बंद हो गया। तो वहाँ से ये कहा कि अच्छा आप क्या समझते हैं कि आप ही हमको आलू प्याज दे सकते हैं? हम आलू प्याज पाकिस्तान से ले लेंगे। ऐसा ही है सर, वो यही कर रहे हैं। आलू प्याज यहाँ से जाएगा अब। और आप कहाँ से लेंगे? सर वो हमारी टेंशन ना ले, हम कहीं ना कहीं से ले लेंगे, लेकिन हम उनको जरूर दे देंगे, क्योंकि अब वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ आने लगे तो हम आलू प्याज से उनको ले आएंगे। ये चीज तो चल रही है सर, आलू प्याज अब वो यहाँ से लेंगे। ये अनाउंस तो किया गया हमारे यहाँ से, ये अनाउंसमेंट हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और संजय दीक्षित साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।